थोड़ी सी क्या प्रॉब्लम हुई, झट से लिंक चेंज करना पड़ा। वो अच्छा था कि तुरंत चेंज हो गया। नहीं तो जूम आज क्रैश होने वाला था मेरा, है ना। तो मशीन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। प्रकृति ने जो चीजें हमें उपलब्ध कराई है वो बुलेट प्रूफ है। वो कभी कुछ नहीं होगा। वो जैसे का तैसा हमेशा चलेगा। लेकिन हम मनुष्यों के द्वारा बनाया हुआ चीजों के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्यों? हम अनकंप्लीट हैं, हमारा माइंड कंप्लीट नहीं है। आप देखिए, हम कितना भी सीखें लगेगा हम अधूरे हैं। राइट, लगेगा हम अधूरे हैं। और सीखना पड़ेगा, और सीखना पड़ेगा, ऐसा हम कभी कंप्लीट नहीं हो पाते। लेकिन जिसने इस प्रकृति को बनाया, जो इस प्रकृति को चला रहा है, सोचे उसका माइंड कैसा होगा, जो कभी भी कुछ मिस नहीं करता। सभी कुछ समय से और समयानुसार, मौसम चेंज होना, समय से सूरज का उगना, समय से बारिश होना, समय से सब कुछ होना, एवरीथिंग इज ओके। सब समय से चलता है। लेकिन हमारे समय का कोई गारंटी नहीं है। हम कभी भी कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। क्यों? हम अनकंप्लीट हैं, है ना। हम अनकंप्लीट, तभी तो हम लोग गलतियां करते हैं, है ना। तभी तो हम लोग गलतियां करते हैं। ठीक है। तो एक गलती हम लोग फिर कर रहे हैं। एक गलती हम लोग फिर कर रहे हैं ना। मैंने पहले ही दिन बताया था कि क्लास को कैसे लेना है। आमने सामने आई कांटेक्ट होना चाहिए। राइट, आई कांटेक्ट होना चाहिए। फिर भी हम भूल जाते हैं, याद दिलाना पड़ता है। कल क्या बात हुई थी, आज याद नहीं रहती, भूल जाते हैं हम लोग, है ना। तो हम अनकंप्लीट हैं, इसलिए हम गलतियां करते हैं, इसलिए। राइट। तो चलिए, सभी का स्वागत है प्राकृतिक चिकित्सा प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के तीसरे दिवस में। 2 दिनों में, पिछले 2 दिनों में हम लोगों ने जो कुछ सीखा है उसके आधार पे हम अपने बॉडी को कैसे स्वस्थ रखें, कैसे बीमारियों से बचे रहें, और कैसे अपने घर से अननेसेसरी खर्चा जो निकल के हेल्थ में खर्चा होता है उसको बचाएं, और और घर परिवार को स्वस्थ रखें, बीमारियों से बचाए रखें। राइट। तो अर्चना चौबे जी, आपने जूस पिया अभी? अनम्यूट करिए। नहीं सर, गुड इवनिंग सर। सर गुड। होममेड सूप है। अच्छा, सूप है, हाँ चलेगा, ठीक है। होममेड सूप अच्छा। होममेड, हाँ, घर में क्योंकि घर पे बनाया है, घर की सब्जी शाम से। को कभी भी जूस नहीं पीना, है ना। हाँ नहीं सर, हाँ सूप ठीक है। है। कहाँ से हैं आप? थैंक यू। बोकारो स्टील सिटी झारखंड। अच्छा, आप तो मेरे बगल में है फिर। कहाँ है सर आप? धनबाद। अच्छा। ठीक है। जी बहुत नजदीक है, मिल सकते हैं, है ना। सर, बहुत बहुत आपसे बहुत काम भी है सर, बहुत सारा समस्या भी है। ठीक है, ठीक ठीक। है, थैंक यू सर। तो मैंने देखा इसलिए टोक दिया, डोंट वरी। मैंने देखा शायद कोई जूस पी रहे हो। क्या है कि शाम के समय में ना कोई भी जूसेज, चाहे वो वेजिटेबल जूस हो चाहे फ्रूट जूस हो, नहीं लेना चाहिए। यदि लिया तो हमारा हेल्थ खराब हो सकता है। यही सारी चीजें हम लोग क्या सीखते हैं, कहाँ पर? एडवांस एक्यूप्रेशर की क्लास में। हमारा लाइफ स्टाइल कैसे होना चाहिए, मालूम है। आज हम लोगों ने, हमारी जो टीम है 4-5 लोगों की, उन लोग मिल के डिसाइड कर रहे थे, सर हेल्दी लाइफ स्टाइल हब का निर्माण किया जाए। मैंने कहा ठीक है, कर लो। 4-5 लोग मिल के आज डिसाइड कर रहे हैं कि उसमें ऐसे 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 टिप्स दिए जाएं कि लोग हेल्दी रहें, बिना कुछ खाए पिए, बिना कोई मेडिसिन के, है ना, बिना बिना कुछ किए। क्या है कि जो भी डिजीज हमारी बॉडी में है, जो भी डिजीज हमारे बॉडी में है, वो क्या है? लाइफ स्टाइल डिजीज है। जब बीमारियां हमारे लाइफ स्टाइल से होती है, बीमारियां जब हमारे लाइफ स्टाइल से होती है, हमारे रहन सहन के तरीके से होती है, तो जाएगी भी तो लाइफ स्टाइल से। यदि हमने अपने लाइफ स्टाइल को सुधार लिया तो हम बीमार, हमारे शरीर से बीमारियां कोसों दूर रहेगी, है ना। बीमारियां हमें छू तक नहीं पाएगी। हमारे अंदर बीमारियां क्यों आती है? क्यों नहीं? क्योंकि हम लोगों ने अपने लाइफ स्टाइल को बिगाड़ लिया है। राइट। हम लोगों ने अपने लाइफ स्टाइल को बिगाड़ लिया है, इसीलिए बीमारियों से हम लोग जूझ रहे हैं। ठीक है। तो पिछले 2 दिनों में जो हम लोगों ने सीखा है
उसके आधार पे कैसे अपनी शरीर को स्वस्थ रखें, कैसे बीमारियों से बचे रहें, और यदि कोई क्रॉनिक डिजीज हो गया है तो उसको दूर भगाने का क्या तरीका है, ये सारी चीजों के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। अभी क्योंकि आज क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो एक एक करके सर योर पुणे ऑफिस एड्रेस अभी पुणे में कोई एड्रेस नहीं है। 18 तारीख को पुणे में वर्कशॉप होने वाला है, एक दिन का, 18 जनवरी, 11 बजे से 3 बजे। जो लोग पुणे के नजदीक हैं वहां पे आ सकते हैं। जस्ट अभी 200 उसका बुकिंग अमाउंट है, क्योंकि होटल वाले को देना पड़ेगा ना। तो जस्ट वही, मुझे कुछ नहीं चाहिए, होटल वाले का खर्चा निकले बस। तो जो पुणे साइड से हैं वो लोग अपना सीट बुक कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। ठीक है, तो सवालों का सिलसिला एक एक करके चालू करते हैं। जिन लोगों के मन में कुछ भी डाउट रह गए हैं, कुछ भी पूछना रह गया है, कुछ समझ में नहीं आया है, उन सारी चीजों को अभी हम लोग एक एक करके क्लियर करेंगे। ठीक है, ध्यान रहे, मैंने इस 2 दिनों के ट्रेनिंग प्रोग्राम का 2 दिनों के ट्रेनिंग प्रोग्राम का क्या टैगलाइन दिया था? शुरुआती बीमारियों को गंभीर और असाध्य बनने से पहले रोकना है। तो हमें ये प्राइमरी ट्रीटमेंट अपनाना है। ठीक है, हाँ, यदि डिजीज क्रॉनिक हो गई, नो डाउट हम इससे भी उसको कंट्रोल कर सकेंगे, लेकिन यदि उसे ठीक करना है तो हमें नेक्स्ट लेवल में जाना चाहिए। यदि हमने नेक्स्ट लेवल के सारी चीजों का इस्तेमाल किया तो हम हमारे शरीर से जटिल रोग भी जो हैं वो चले जाएंगे। जटिल रोग भी जो हैं वो चले जाएंगे। ठीक है, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए सवाल एक एक करके करेंगे। मैं सभी के सवालों का जवाब एक एक करके देता जाऊंगा। निशा जैन जी अनम्यूट। जो भी हैंड रेज करेंगे मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा, और और कैमरे में आपके सवाल पूछेंगे। ये 3 दिनों की जो क्लास हुई है उसकी रिकॉर्डिंग, पीडीएफ नोट्स और सर्टिफिकेट सब कुछ मिलेगा। क्लास आज खत्म होगी, कल दोपहर में सर्टिफिकेट के लिए लिंक आ जाएगा। आप लोगों को अपनी फीडबैक गूगल लिंक के माध्यम से देनी है। वो मैं ग्रुप में कल फिर से डाल दूंगा। आप लोगों ने क्या सीखा, सीख के कैसा लगा, और इससे आप लोगों को क्या फायदा होने वाला है, इन सारी चीजों के ऊपर जो है आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं। और फीडबैक देने के बाद दूसरी तीसरी चीज, कुछ लिंक्स जाएंगे, उसके ऊपर आप लोगों को हमारे साथ कनेक्ट होना है। उसके बाद जो है 4 बजे के आसपास सर्टिफिकेट के लिए लिंक आएगा, उसमें जाके अच्छे से अपने डिटेल को फिल करना है, सभी चीजों को इंग्लिश में लिखना है। और और ईमेल आईडी सही सही से भरना है। बहुत सारे लोगों का ईमेल आईडी गलती होता है, बाद में वो लोग मैसेज करते हैं, सर मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला, मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला। ऐसा नहीं होना चाहिए। ईमेल आईडी सही सही भरेंगे, आपके मेल में आपका सर्टिफिकेट चला जाएगा। ठीक है जी, निशा जैन जी। नमस्ते सर। नमस्ते। मैंने पैसे डाल दिए हैं क्लास के लिए, तो मुझे कोई अलग ग्रुप है तो डाल दीजिएगा प्लीज। आप कलकत्ता से हैं? हाँ, कोलकाता से। हाँ, मैंने आपको ग्रुप का लिंक भेज दिया है, आप ज्वाइन कर हाँ, लीजिए। ठीक है। ठीक है। और मुझे पूछना था कि भी रिसेंटली मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, वो भी बहुत ही काफी क्रॉनिक प्रॉब्लम हो गया है। तो कल जो क्लास की थी उसमें मुझे समझ नहीं आया कि मेरे को क्या करना है। खैर वो तो आगे क्लास में समझ में आ जाएगा। पर आज एक पूछना चाह रही हूँ कि जैसे हम्म, मेरे लंग्स में पानी भर गया था, तो मुझे काफी उसके लिए हॉस्पिटलाइज होके रहना पड़ा हम्म, पानी निकलने के लिए। और हम्म। साथ ही मेरा हार्ट मसल बहुत वीक हो गया। अच्छा। तो अभी काफी प्रॉब्लम है, और डायबिटीज मेरे को काफी सालों से है। अच्छा। तो इसके लिए ही मुझे मेन करना है कि कैसे क्या करूं ताकि मैं अपने आप को वापस से पहले जैसा बना सकूं। ठीक है, नो प्रॉब्लम, चला जाएगा। मैं कुछ अचानक चीजें से बता रहा हूँ। लंग्स का पानी जो है निकल गया? हाँ, अभी निकल गया। निकल पर गया। काफी कंट्रोल्ड लाइफ हो गया है अभी मेरा। ठीक है, कोई बात नहीं। इस जगह पे एक बिंदु होता है, देखिए यहाँ पे। ठीक हाँ, है, ऐसे करके यदि इसको ना, तो 2 आंगुल जस्ट नीचे यहाँ पे, इस जगह पे, ये देखिए, यहाँ पर। ठीक है, तो इस जगह पर जो है, इस जगह पर जिम्मी से आप स्टिमुलेट कर सकते हैं, या फिर अंगूठे के हेल्प से, ऐसे ऐसे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा पेन होगा आपको, धीरे 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 करके वो चीजें चली जाएगी। डायबिटीज भी कंट्रोल होगा इससे,
और आपका लंग्स का जो प्रॉब्लम आया है वो भी दूर होगा। दूसरा चीज, अंगूठे को यूं मोड़ेंगे, ये जो गद्दी दांत से बनती है, इसके ऊपर प्रेशर हाँ, देना, इसके ऊपर प्रेशर देना, ठीक है। ये हाँ, 2 चीजें अभी फिलहाल आप स्टार्ट कर दिए, बाकी आप क्लास में सीखेंगे, उन चीजों को आप अप्लाई करेंगे, धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और पूछना था, आप कहाँ से है सर? मैं धनबाद। धनबाद से हैं? हाँ तो कभी कलकत्ता आना होता है हाँ, आपका? आना जाना होता है कलकत्ता, कलकत्ता रांची अच्छा, हमेशा आना जाना हाँ, होता है। होता जब है। जब अभी जाऊंगा। नेक्स्ट जब हाँ, भी आप आओगे मुझे प्लीज इन्फॉर्म करिएगा, ठीक है, मैं मैं मिलना बताता मैं चाहूँ। बताता हूँ। हाँ, हाँ, और कभी मैं धनबाद आऊंगी तो आपको बताऊँ। हाँ ठीक है, ठीक है। हम लोग वो शिखरजी जाते हैं ना, हम जैन लोगों का वो तीर्थ है, तो वो हाँ हाँ धनबाद हाँ। होता है। हाँ, धनबाद होके ही आते होंगे, बिल्कुल हाँ, राइट। हाँ, तो अभी तो ठीक है, मेरा लाइफ रिस्ट्रिक्टेड है, बेड रेस्ट में हूँ एकदम, कोई सब नहीं, जगह निकलना है। हाँ, तो बस वही चाह रही हूँ कि थोड़ा ठीक हो फटाफट जाएंगे, नॉर्मल बहुत हो जल्दी ठीक हो जाऊँ, लाइफ जाएंगे, ठीक है। नॉर्मल हो चलिए, जाए, और वो भी नेचुरल वे में हो जाए तो इससे अच्छी बात और कुछ भी नहीं। हाँ हाँ ठीक है, हो जाएगी, आजकल ये चलिए। चंगुल में तो इतनी दवाइयाँ दे रहे हैं, अभी इतनी दवाइयाँ दे रहे हैं, मैंने अपने लाइफ में कभी एलोपैथिक दवाई नहीं खाई, हमेशा आयुर्वेद और एलो होम्योपैथिक में ही रही, या फिर कोई ये नहीं, सब स्वस्थ हो थेरेपी। जाएंगे, बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, चलिए, नेक्स्ट। थैंक यू। वेलकम। चाहती हूँ कि पूरे ग्रुप वाले थोड़ा सा एक मेरे लिए ब्लेसिंग्स दे। जरूर थैंक यू। जरूर। सुनीता जी, अनम्यूट करिए। सर राम राम सर। हाँ। सर एक्चुअली मुझे तो कौन है सर, कौन और वेरिकोस वेन हो रहा है मुझे, और मुंह में छाले बहुत रहते हैं सर मुझे, और जॉइंट पेन्स होता है मुझे। हम्म, और हम्म, मेरे हस्बैंड को एक्चुअली उनको स्टोन हो गया था गैल ब्लैडर में, तो गैल हम्म, ब्लैडर रिमूव कर दिए थे सर उनका ऑपरेशन हम्म, करके। तो अब हम्म, उनको कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी बहुत होती है उनको, हम्म। और वेट गेन नहीं हो रहा है उनका। देखिए, कल ही मैं बता रहा था ना कि जिन लोगों का गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया जाता है, उनको जिंदगी भर परेशानी झेलनी पड़ती है। क्या जी सर। यहाँ पे A114 लोग उपस्थित हैं? क्या कोई चाहते कि हमारा गॉल ब्लैडर रिमूव हो? है ना। तो इसके लिए नहीं क्या सर, करना पड़ेगा? मुझे पता नहीं था, अगर मुझे एट प्रेजेंट अगर आप मिलते थे मैं इनका गैल ब्लैडर रिमूव नहीं करती थी सर मैं। जरूरत नहीं पड़ती। गॉल ब्लैडर पे यदि स्टोन भी हो गया है ना, तो जी उसको सर। हम नेचुरली नेचुरली क्योर कर सकते हैं, नेचुरली क्योर कर सकते हैं, है ना। अभी हमारे कुछ स्टूडेंट भी होंगे, पुराने स्टूडेंट कोई हैं, देखिए अर्चना जी हैं, देखिए वो सीख रहे होंगे अभी, है ना। उन्होंने सीखा गॉल ब्लैडर के स्टोन को कैसे रिमूव किया जाता है। बताइए अर्चना जी, सीखा आपने? जय श्री कृष्ण सर, सबसे पहले आपको प्रणाम। अ, सर का आई थिंक दूसरा या तीसरा ही क्लास था जिसमें हमने जीबी पॉइंट सीखा था हाथ में, यहाँ पे सर मैंने शायद आपको ग्रीन कलर पॉइंट करके दिखाया था। सर का 7 बजे क्लास शुरू होने वाला था और 6:45 बजे ही मुझे फोन करके मैंने ये ट्रीटमेंट बताई थी, और वो बच्ची इतनी खुश, इतनी हैप्पी हो गई थी कि उसको इतना जल्दी आराम भी मिल गया था। ये तो सर ने जो भी सिखाया है, बस थोड़े मतलब लास्ट लास्ट में मेरा थोड़ा फैमिली उसकी वजह से मेरा थोड़ा रह गया था, बाकी सर मुझे डेफिनेटली उसको मैं हमारे यहाँ पे सेंटर है, वहाँ पे हम सेवा देते हैं, तो मैं डेफिनेटली उसको प्रैक्टिस करती हूँ सर, और उसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर मुझे एक आपसे बात करनी थी कि वो मोक्षा स्टिक का आप एक बार जरा वीडियो भेज दो, मुझे मेरे हाँ हस्बैंड के ऊपर वो अप्लाई करना है, ठीक है। उनका जो वो मैं है। मैं कल मोक्सा मोक्सा का वीडियो जो है ना, मैं कल देता हूँ। प्लीज प्लीज। और सर हाँ एक एक चीज वो निशा जी के लिए मैं कुछ बोलूं सर? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। जी थैंक यू सर। निशा जी, सबसे पहले प्रणाम आपको, आप जीवन से हारो मत। देखो दुनिया में ये सब तो होता ही रहेगा, अपनी बॉडी है, कभी अपने को साथ देती है नहीं देती है, पर हम यहाँ पे जब सेंटर पे हम प्रैक्टिस करते हैं, एक पेशेंट्स लास्ट, आते हैं, थोड़ी देर में कॉल तो करता हूँ। ये जो पानी भरने का है ना, थोड़ी देर में उसके मैं कॉल लिए बैक। एक रेमेडी है जो आप करना चाहो तो मैं आपको बताऊं? सर मैं बताऊं रेमेडी उनको? हाँ बता दीजिए, बता दीजिए, नो सब प्रॉब्लम, सारे सुन लोग लीजिए, सुनेंगे। सब सुन लीजिए, ये टेस्टेड है, और हमारे यहाँ पे जो भी मतलब पेशेंट आते हैं ऐसे, जिनको ऐसी तकलीफ है, उन्होंने मतलब भर भर के हमको आशीर्वाद दिए हैं।
बहुत ही अच्छा इसका इलाज है ये। कहीं पे भी बॉडी में कहीं पे भी वाटर रिटेंशन है तो आप क्या करेंगे, करेला का जूस निकालेंगे 1 चम्मच, उसके अंदर 1 पिंच, 1 चपटी जिसको बोलते हैं, वो राई का पाउडर, जो राई समझते हैं आप शायद, उसको और लैंग्वेज आई डोंट नो। राई का जो राई हम तड़के बोलते में हैं। डालते हैं, तड़के में काला डालते सर। हैं, हाँ, राइट? उसका उसका पाउडर, ओके, 1 पिंच उसका पाउडर हर रोज 15 डेज कंटिन्यूस आप कीजिए। अर्ली मॉर्निंग बिना खाए पिए, हम गुजराती में नाना कोठे बोलते हैं, आई डोंट नो इन अदर लैंग्वेज, मतलब भूखे भूखे पेट सुबह उठ के तुरंत उसको लो, उसके आधे घंटे बाद ही तुम चाय पानी पियो। पर इतना अच्छा उसका रिजल्ट है सर, हमको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली है इस रेमेडी से, तो मैं चलिए आज ये बहुत शेयर करूँ। बहुत थैंक अच्छा। यू, थैंक यू। तो सर सर फिर मुझे अब इनको क्या 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 डाइट देना चाहिए सर मुझे? मैं बता रहा हूँ। अभी जो मैंने किडनी वाले काढ़े का इस्तेमाल बताया था ना, आप दोनों को इस्तेमाल करना है। क्या सर? किडनी? किडनी किडनी वाला काढ़ा, कॉर्न सेल का काढ़ा जो मैंने बताया है, कौन? दोनों जन, हाँ, दोनों जन को इस्तेमाल करना है। ठीक है। सर एक्चुअली वो कैसा बनाते हैं सर, मेरा बाद में नेट चले गया था, उसके अच्छा लिए मैं पूरा देख नहीं पाई फिर वो। अच्छा, मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ, जो लोग नहीं सुन पा रहे हैं ना, नहीं सुन पाए थे, फिर से सुन लेंगे उसको। ठीक है। 50 ग्राम नेचुरली ड्राइड कॉर्न सिल्क, जो प्राकृतिक रूप से सूखा हुआ भुट्टे का बाल होता है, उसको लेना है। वैसे भुट्टे का बाल जो भुट्टे में ही पेड़ में लगा लगा सूख गया हो, ऐसा। ठीक है। उसको लेना है, और 4 लीटर पानी में यदि आप एक ही बार में कर रहे हैं तो 30 से 40 मिनट तक लो फ्लेम में बॉईल करेंगे, और यदि 1-1 लीटर तक कर रहे हैं तो उसको 15 से 20 मिनट या 20 से 25 मिनट 1-1 लीटर करके 4 बार में बॉईल करेंगे। दोनों ही प्रक्रिया ठीक है। ठीक है। तो 30 से 40 मिनट तक बॉईल करके उसकी पानी को रख लेना है, और उसको 24 आवर में कंज्यूम करना है। ये एक आदमी के लिए, ठीक है, एक जन के लिए। तो ये चीज जब करेंगे तो इससे जो है हड्डियों में जो पेन होता है, जॉइंट पेन, वो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन का जो प्रॉब्लम है वो ठीक होगा। कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है, डाइजेशन की जो समस्या है, वो ठीक होगा। किडनी में किसी भी प्रकार प्रकार का समस्या, यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा, वो भी ठीक होगा। राइट। अभी चार इसके साथ में क्या करेंगे, पूरा सुन लीजिए। इसके साथ में क्या करेंगे, काढ़ा ले लिया आपने, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन को करेला जिम्मी से टॉन करना है। ठीक है। इसको टर्न करना है, और यहाँ पे मेथी पट्टी लगानी है, यहाँ मटर लगाना है, यहाँ राजमा लगाना। ठीक है। इतना चीज आप करिए। आप दोनों को सेंड करना है, एक ही चीज। ठीक है। अच्छा अच्छा सर, 4 लीटर पानी में करना है क्या वो? हाँ, 4 लीटर पानी में। तो उसको 1 लीटर बनाना है? नहीं नहीं, 4 लीटर पानी को यदि 40 मिनट तक बॉईल करेंगे लो फ्लेम में, तो लगभग 3 से 3.5 लीटर पानी रह जाएगा। ओके सर। ठीक है। सर थैंक यू सर, थैंक यू। नो डाउट, यदि कोई भी क्रॉनिक डिजीज होता है और यदि हमने बेसिक की ट्रीटमेंट उसमें अप्लाई किया, ठीक हो गया बहुत अच्छा, नहीं तो एडवांस के सारे पॉइंट का प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट देना पड़ता है। हमने यही सारी चीजों को इस 12 डेज के क्लास में इंक्लूड किया है, ताकि हमारे देश के हर हर व्यक्ति, हर नागरिक इस चीज को सीखे और घर के अननेसेसरी खर्चे को बचाए। अननेसेसरी खर्चे को बचाए, घर से जो बहुत बड़ा रकम, हमारी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा जो हेल्थ में खर्चा हो जाता है, उस चीजों को हम बचाए। ठीक है। हमने नॉमिनल फी रखा है मात्र 1999। आप सर बिलीव करिए, आप कहीं सर पर एक ट्रीटमेंट कराने के लिए जाते हैं तो फी क्या है, फी क्या, नॉर्मल फी 500, 2 बार 3 बार गया 4 बार गया, फी में ही उतना पैसा खत्म। लेकिन सर यदि आप इस क्लास को ज्वाइन करते हैं तो लाइफ टाइम आप हमारे मेंबर बनते हैं। कभी भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम लोग साथ में, और कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं, जैसे भी अर्चना जी आई, एक रेमेडी बता दिया। पूरे भारतवर्ष से अलग अलग जगह से लोग आपके कम्युनिटी में रहेंगे, और अलग अलग जगह के अलग अलग रेमेडी आपको मिलेगी। राइट। तो ये कम्युनिटी का बेनिफिट है जी। कुछ पूछ रहे थे आप? सर टाइमिंग्स 7:30 रहेगी क्या सर, हाँ, या दूसरा 7:30 बजे, नहीं, 7:30। एक्चुअली वो टाइम पे मेरी दूसरी क्लास रहती है, तो दूसरी और कोई टाइमिंग्स है क्या सर? मैं बता रहा हूँ, ये इशू केवल आपका नहीं, बहुत सारे लोगों का होगा। टाइमिंग का यदि इशू है तो इसमें मैंने क्या दिया है कि अभी ये जो बैच चालू होने वाला है जो कल से, वो 7:30 को है। अभी जो पिछला बैच चल रहा है वो 6 PM को है। ठीक है। और जो नेक्स्ट बैच होने वाला होगा वो 8 बजे का होगा। आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। कोई भी बैच तो, ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपने लास्ट एक बार
आपने लास्ट एक बार बैच में पेमेंट, ज्वाइन हो सकते हैं सर 6 PM के में? हाँ हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं। तो कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा मुझे नहीं है कि बेसिक भी नहीं आता है सर मुझे। कोई प्रॉब्लम नहीं, बेसिक की वीडियो देख लीजिए, कुछ बचेगा तो मैं कवर करवा दूंगा। यहाँ पे भी मेरे फर्स्ट बैच के स्टूडेंट भी होंगे, अखिलेश कुमार आए थे ना, हैंड रेज करिए। मेरे फर्स्ट बैच के स्टूडेंट अभी भी रिपीट कर रहे हैं, वो अभी भी क्लास को रिपीट कर रहे हैं। डोंट वरी, आप क्लास को हमेशा रिपीट करिए, मैं उसका चार्ज नहीं लेता, एक बार लेता हूँ बस। आप कभी भी क्लास को रिपीट कर सकते हैं, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस देना नहीं है, ठीक है ठीक है जी, सर, थैंक यू सर। वेलकम। अनीता जी, अनीता 3। जी पूछिए, क्या पूछना है? नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए। सर आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। और सर जैसे मतलब मेरी फ्रेंड वगैरह उनके बच्चे हैं जैसे शराब और गांजा वगैरह लेते हैं, तो उसके लिए भी कुछ है रेमेडी? हाँ रेमेडी, उसके लिए एक ड्रॉप है जो मैं हमें सभी को देता हूँ, ठीक है। वो ड्रॉप क्या है कि चुपके से, क्योंकि उसको बता के देंगे तो वो नहीं लेगा, तो चुपके से क्या है, उसको पानी में मिला के, दूध में मिला के, दाल में मिला के या सब्जियों में मिला के 2-3 बूंद डालना रहता है। जिसका जिस तरह से एडिक्शन का लेवल रहता है, लेवल हाई है तो 5 बूंद दे देते हैं, लेवल मीडियम है तो 3 बूंद दे देते हैं, और स्टार्टर है तो फिर हम 2 बूंद या 1 बूंद देके उसका ये कराते हैं। तो फिर धीरे धीरे करके वो डी एडिक्टेड होने लगता है, ठीक है। तो उसके लिए कोई एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है एडवांस में है, वो अभी बता पाना कठिन होगा थोड़ा, ठीक है। वो और वो आप, मेडिसिन? हाँ मेडिसिन मिल जाएगा, मेडिसिन आपको मिल जाएगा। आशीष दुबे का नंबर मैं ग्रुप पे छोड़ दूंगा, उनसे आप कॉल करके मंगवा सकते हैं। वो शराब के लिए या मतलब और भी? कोई भी सिगरेट एडिक्शन हो, गांजा? कोई भी अच्छा एडिक्शन हो, ठीक है, किसी भी चीज की ठीक लत लग गई हो तो वो उससे हटेगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू क्यों, सर। वो और वो वो दिमाग को खुश करने वाली ड्रॉप है, ठीक है? दिमाग को वो वैसे ही खुश कर देगा, ठीक है। तो वो और धीरे धीरे सर करके डी एक एडिक्टेड बात, हो। हम्म ये आपने ये जो बोला था, ये अब हम्म जैसे ये हम अपनी तरफ रखेंगे उंगली कि हम्म ऐसे रखेंगे? नहीं, अपनी तरफ, अपनी तरफ, ऐसे? हाँ, ठीक है। और बड़ी ठीक है। वाली राइट और छोटी वाली लेफ्ट हाथ नहीं, में? अभी अभी फिर मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। क्या हाथ को ऐसे रखना या ऐसे रखना, उससे मतलब नहीं है। मतलब ऐसे है कि हाथ को हम किधर भी रखें, छोटी वाली हमेशा उल्टे साइड का होगा। जैसे इस हाथ में ट्रीटमेंट दे रहा हूँ ना, तो छोटा वाला जो उंगली है इस हाथ के लिए है, छोटा वाला उंगली इस हाथ के लिए, बड़ा वाली उंगली इसी हाथ के लिए, राइट। छोटा वाला ठीक उंगली है, दूसरे साइड के, इस हाथ के साइड के पैर के लिए, ठीक है। और बड़ा वाला उंगली सेम साइड के पैर के लिए, ठीक है, क्लियर। ठीक है, थैंक यू। अमर ज्योति शर्मा, अनम्यूट करिए। हाँ हेलो सर। हेलो, बोलिए। आपका क्लास बहुत अच्छा लगा। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरा जैसे कि लेफ्ट हैंड में जो मेरा ये थंब है, तो इसका इस साइड में मेरा दर्द है। तो अच्छा। इसके लिए हम मतलब इसको हम ऐसे ऐसे करके हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज हम्म करके ऐसे इसको दर्द जो थोड़ा कमा है, लेकिन ये दर्द उतना कमा नहीं है क्योंकि हम्म, बीच बीच में लगता है कि दर्द बढ़ जाता है। तो इसके लिए अच्छा हमको क्या करना पड़ेगा? अच्छा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, जिस इसमें इसमें है ना, यदि यदि इसमें हाँ दर्द है तो इस हाँ। अंगूठे के सर्वाइकल वाले एरिया में मेथी की पट्टी का इस्तेमाल कर लेना है, ठीक अच्छा। है। हाँ, हाँ, यहाँ मेथी की पट्टी का इस्तेमाल कर लेना, ये दर्द आपका चला जाएगा, ठीक है। ठीक है सिंपल, ठीक है सिंपल, सर। इसके लिए एक ही ट्रीटमेंट है, उतना ही करेंगे काफी है, ठीक है। हाँ, ठीक है ठीक। थैंक यू। वेलकम। लतिका जी। नमस्ते सर। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि क्लास काफी अच्छा था। मैं चाह रही हूँ कि एडवांस के लिए आ जाऊँ। मैं योगा भी सिखाती हूँ, बट मुझे नेवल डिस्प्लेसमेंट का इशू है। अच्छा, तो कब? एलोपैथिक में लोग इसको मानते नहीं है कि नेवल, वो सिर्फ स्पाज्म के लिए देते हैं। तो हम्म, मुझे जानना था, इसके लिए हमारे पास कुछ है जिसके लिए हम काम कर सकते हैं? और दूसरा, हम्म, रोसेशिया आप हल्का देख रहे होंगे, वो शायद हम्म, ओपन पोर्स की वजह से होता है। तो मुझे 2 चीजों के बारे में थोड़ा जानना है। नो डाउट चला जाएगा, इसमें सब चीज का ट्रीटमेंट है। क्यों, हम प्राकृतिक रूप से प्रकृति प्रकृति द्वारा प्रदत्त चीजों का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए
हम कोई आर्टिफिशियल चीजों का उपयोग यहाँ पे नहीं करेंगे। तो प्रकृति ने जो चीज बनाया है उसको प्रकृति द्वारा बनाई हुई चीजों से ही ठीक किया जा सकता है, ठीक है, आर्टिफिशियल चीजों से नहीं। इसको ठीक कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। तो नेवल डिस्प्लेसमेंट में कैसे हेल्प हो सकता है, क्या कर सकते हैं? उसके लिए आपको एडवांस के सारे प्रेशर के पॉइंट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या है मैं बता भी दूंगा, लेकिन आप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, उसको आपको करना पड़ेगा, राइट। तो अभी बेसिक में से कुछ भी हम ट्राई नहीं कर सकते? बेसिक में से उसके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। बेसिक में से क्या करेंगे हम, उसमें बहुत ज्यादा करेंगे तो हम मटर के दाने को लगा लेंगे और राजमा लगा लेंगे, मेथी की पत्ती लगा लेंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए सबसे बेस्ट होता है एडवांस के जो 12 हॉर्री पॉइंट पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। और हाथों में जो एडवांस एक्यूप्रेशर के पॉइंट है उसके माध्यम से, कानों के माध्यम से, तो सभी का प्रोटोकॉल बना के यदि ट्रीटमेंट देंगे तो चला जाएगा वो। तो ठीक है। हमारे जो एडवांस क्लास है, ये जो 12 दिन का क्लास है, क्या ये सफिशिएंट है खुद के सीखने के लिए और लोगों को हेल्प करने के लिए? हाँ, सफिशिएंट है। इसके बाद और कुछ करना पड़ेगा? क्योंकि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था एक्यूप्रेशर से, पर बहुत इंटरेस्ट आया, आपने बहुत अच्छे से समझाया, ये तो क्या है इस ना, वजह से मैं ये आपसे भी पूछना चाह रही हूँ। मैं किसी भी चीज को हम लोग को स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। अभी हम लोगों ने बेसिक सीखा, अभी हम लोग को इससे थोड़ा सा एडवांस जाना चाहिए। ये एडवांस हम लोग सीखेंगे तो कंप्लीट थेरेपिस्ट हम लोग बन गए। थेरेपिस्ट बन गए, हम किसी की सेवा कर सकते हैं, कोई भी बीमारी को ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अब जब उससे और आगे जाना है तो फिर डिप्लोमा है, डिग्री है, बहुत सारा चीज है, ठीक है। लेकिन ये चीज है कि हाँ, हम उतना कर सकते हैं कि लोगों को ट्रीट कर देंगे, लोगों की बीमारियों को ठीक कर देंगे। जो मैंने उसमें छोड़ा है ग्रुप में, लकवा पेशेंट को जो 45 दिन में रिकवर किया, 45 दिन में रिकवर किया, बस ये एडवांस के जो प्रोटोकॉल है उसी को फॉलो करके, उसके आगे का कुछ भी फॉलो नहीं किया गया था उसमें, राइट, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। और स्किन के लिए वो भी एडवांस पे पॉइंट्स होंगे उनके भी? स्किन के लिए मैं एक बिंदु बता दे रहा हूँ, स्किन के लिए एक बिंदु बता दे रहा हूँ। जस्ट इस जगह पे, ये देखिए हाथ है ना, यहाँ पे है, इस जगह पर, यहाँ पर है, इस जगह पर कॉपर वाली जिम्मी से हल्के हाथों से प्रेशर देंगे तो धीरे धीरे करके वो रिलीफ होगा। कौन सा स्किन हैंड? में, हाँ हाँ, कौन दोनों सा? हाथ में दोनों हाथ में किसी में भी, ठीक है। यहाँ पर मैंने वो बॉडी बैलेंसिंग का पॉइंट बताया था, यहाँ पे है वो बिंदु, इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर। इसका इस्तेमाल करके स्किन से संबंधित कोई भी समस्याओं के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये एडवांस में क्या हम अस्थमा और इस सारी चीजों के लिए सीखेंगे? सारी बीमारियों, सभी बीमारियों। उसमें आप लोग को 50 डिजीज का प्रोटोकॉल ऑरिकुलर का मिलेगा, 52 डिजीज का जो प्रोटोकॉल एक्यूप्रेशर का मिलेगा, वो बना बनाया आप लोग को मिलेगा पीडीएफ में। तो उसमें पीडीएफ फॉर्म में सब मिलेगा ना? हाँ, पीडीएफ में। और रोज 1 घंटा क्लास होगा 12 दिन? हाँ, रोज 1 घंटे क्लास होगा। 12 दिनों का कहने का है, अब लोग तो अभी भी सीख रहे हैं 30 दिनों से, क्योंकि वो जरूरी है ना, जब तक बार बार रिपीट नहीं करेंगे हाँ, यहाँ जाएगा नहीं। हाँ। और मैं बैंगलोर में फिलहाल बेस्ड हूँ, तो यहाँ पे कुछ है आपका, कभी आना होता है? बेंगलोर का ऐसे अभी तो कुछ नहीं है, ऑफलाइन में लेकिन कुछ है अगर रहेगा? जब नेक्स्ट टाइम जब रहेगी कभी तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। जी, धन्यवाद, थैंक यू। चंद्र मिश्रा जी, अनम्यूट करिए। हाँ सर, हमारा ये है कि L5 S1 के बीच में नर्व्स जो है दबी हुई है, जिसकी वजह से मैं खड़ा होने के लिए अगर है स्टैंडिंग तो मुश्किल से 5-7 मिनट तक खड़ा हो सकता हूँ। 10 मिनट अगर हो गया तो जैसा मैंने आपके इसमें चैट में डाल दिया है, तो हमें ये यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और इरेक्शन जैसा हो जाता है। और अगर मैं चलता हूँ वॉकिंग में तो 150 मीटर तक चलने के बाद हैवी हो जाता है लेग्स और मुश्किल हो जाता है। खड़ा होने पर दोनों ये हिप्स जो है ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ तन रहा है, पाँव से लेकर हिप तक, ये है सर। इसीलिए क्या एज है आपकी? हमारी ये 76 है सर। अच्छा, 76 है। अच्छा, 76 एज है। और आपका डाइजेशन कैसा रहता है? ठीक है सर, डाइजेशन ठीक है। दोनों वक्त हम बाथरूम भी जाते हैं टॉयलेट के लिए, मॉर्निंग में 5 o'clock 5:30 तक, और शाम को भी 5-6 बजे तक। चलिए देखिए, जो मैंने बेसिक में भी सीखा है, रीढ़ की हड्डी के लिए कोई भी प्रॉब्लम रहेगा, चाहे L4 L5 का हो, L5 S1 का हो, कोई भी रहेगा, ठीक है। तो सभी को मैं एक साथ जवाब दे रहा हूँ, उसके लिए दोबारा सवाल नहीं करेंगे। उसके लिए क्या करना है, बेसिक में से यहाँ पे मटर के दाने का प्रयोग करना है, यहाँ पे मेथी पट्टी का प्रयोग करना है, राजमा लगाना है,
और इसके साथ में इस वाली जिम्मी से यहाँ पे चलाना है, ठीक है, इस जगह पे चलाना है। जस्ट अ मिनट। थैंक यू सर। रीढ़ की हड्डी का जो प्रॉब्लम है इससे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगा, नो डाउट। रीढ़ की हड्डी में, मेरे जॉइंट हड्डियों में कहीं पे भी पेन हो, जॉइंट पेन हो या हड्डियों में कहीं पे पेन हो, तो उसके लिए जो हमने कॉर्नसिल के काढ़े का इस्तेमाल बताया है उसका प्रयोग अवश्य करना है, ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। मीनाक्षी जैन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, सर मैं बताइए। मीनाक्षी फ्रॉम विशाखापट्टनम। अच्छा बताइए। सर मेरे को ये पूछना था कि मेरे को ये क्लास करना है, पर ये जनवरी मंथ में मैं बाहर जा रही हूँ। कोई अभी बात नहीं, क्लास को दोबारा रिपीट कर लेंगे, अभी वीडियो देख लेंगे, जब लाइव क्लास होगी दोबारा रिपीट कर लेंगे, उसमें क्या है, ठीक है। नहीं तो लाइव क्लासेस फरवरी में भी होएगी क्या? रेगुलर होती है, आप अभी क्लास को भी आपने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। बाय द वे ठीक है। आपने मिस कर दिया क्लास को, नहीं कर पाए, नेक्स्ट बार कर लेंगे, उसके नेक्स्ट बार कर लेंगे, आप रिपीट करते रहे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अच्छा। हाँ, क्लास एक को तो वो ज्वाइन करना है बस, क्लास को हाँ ज्वाइन करना है, आप हमारे मेंबर बन के हमेशा के लिए आप रिपीट करिए उसको, ठीक है। ओके। और उसके अलावा मेरे को पूछना था कि जैसे कि ये इसमें अगर किसी के हार्ट में स्टंट लग चुका है तो उसके बाद में मतलब उसका कुछ है प्रोटोकॉल? देखिए, एक बार लग चुका है तो क्या है कि शरीर में मशीन कहीं भी इंजेक्ट हो चुका है तो थोड़ी सी सावधानियां बरतनी होती है, लेकिन मेरे ही कुछ कुछ चीजें हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा, कुछ कुछ चीजें हम लोग कर सकते हैं, तो वो, मतलब हाँ, वो चीज हम मुझे लोग ही हुआ देखेंगे। है सर। 40 जब मैं 40 की थी तब वो स्टंट लगा था, एक स्टंट लगा है। और अच्छा उसके अलावा पैरों में बहुत ज्यादा वेरिकोज वेन्स है मेरे को। अच्छा, कोई नहीं, चला जाएगा, धीरे धीरे करके सब चला जाएगा, ठीक है। अलका मल्लाह जी, सर्टिफिकेट भी होता है, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, मैंने बोला था ना कि पीडीएफ भी दूंगा, रिकॉर्डिंग भी दूंगा, सर्टिफिकेट भी दूंगा, और लाइफ टाइम आप क्लास को रिपीट भी कर सकेंगे, मैंने बोला है, ठीक है। सर जब तक मैं 10th को जा रही हूँ तो मैं लाइव क्लासेस अभी ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ। वापस 27 तक आऊंगी जनवरी, तो मैं आने के बाद ज्वाइन कर सकती हूँ? कभी भी, मैंने बोला तो कभी भी हाँ आप नहीं। रिपीट कर सकते हैं क्लास को, ओके, ठीक है। तो तब तक के लिए मुझे थोड़ा डाइजेशन के लिए कुछ पॉइंट बता सकते हैं सर, क्योंकि हाँ, मेरे को डाइजेशन इश्यू रहता है। मैं बता आपको प्रोटोकॉल मिल जाएगा, जस्ट आप क्लास को ज्वाइन करेंगे, आपको प्रोटोकॉल मिल जाएगा, और प्रोटोकॉल को देख के आप अपने आप को ट्रीटमेंट अभी फिलहाल कर लीजिएगा, और कुछ डाउट्स रहेगा तो मेरे से फोन से बात कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा प्रोटोकॉल समझने में, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू सर। अर्चना चौधरी जी। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सर मेरा प्रॉब्लम है कि वैसे तो हम एक वेलनेस कोच हैं, हम खुद लोगों को वेट लॉस और वेट गेन कराते हैं सर, और खुद भी फिट रहते हैं। पर मेरा थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि मेरा खुद बहुत ज्यादा वेट था, उसके वजह से मेरा नी में प्रॉब्लम हुआ था। तो अभी तो वेट लॉस किए हैं, खुद अपना 17 किलो वेट लॉस किए हैं, तो मेरा नी प्रॉब्लम थोड़ा कम हुआ है। अभी 1 महीना से क्या हो रहा है ना कि मेरा दाहिना बाह में, मतलब एक वित्ता के करीब यहाँ से यहाँ तक में, वो रात में सोते समय काफी दर्द हो रहा है। दिन में वैसे कुछ पता नहीं चल रहा है, पर रात में जब भी सो रहे हैं तो मेरी नींद खुल जा रही है इसके पेन से। तो समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्यों रहा है। अच्छा। और बेसिक वाला क्लास हम हमेशा नहीं कर पाए हैं सर, शाम को थोड़ा सा हम भी कभी कभी बिजी हो जाते हैं, कभी 5 मिनट कभी 10 मिनट करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम करें, हम इसमें जुड़ना चाहते हैं सर। तो इसके लिए ठीक है, अगर कोई प्रेशर पॉइंट है तो हमको बता दीजिए। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, स्वागत है आपका, आइए एडवांस में। आप वेलनेस कोच है तो आपके लिए तो और अच्छा है। जी जी। अभी फिलहाल क्या करना है, यहाँ पे मेथी पट्टी का इस्तेमाल करना है इस जगह पर, ठीक है। मेथी पट्टी का लेफ्ट हैंड में इस्तेमाल या राइट हैंड में? दोनों में से किसी में भी आप लगा सकते हैं, ओके, ठीक है, इसमें करेंगे। और जिस हाथ में यहाँ पर पेन है, ठीक है, उसी हाथ की इंडेक्स फिंगर में इस जगह पर मेथी पट्टी का इस्तेमाल करना है यहाँ पर। अच्छा। और राजमा जो किडनी वाले स्थान पर लगता है वहां पर राजमा लगा देना है, ये 3 काम करना है, ठीक है। इससे आपको आराम मिल जाएगा, लेकिन यदि ज्यादा दिन से, कितने दिनों से है ये ऐसे? करीब 1 महीना सर। हाँ, तो चला जाएगा, इसी से चला जाएगा, नो डाउट। और ये तो खुद मतलब पता नहीं क्यों मेरे को एक आध क्लास आपका किए थे ना, तो मेरे को ये दिमाग में आया था कि ये शायद
तो हम खुद ऐसे उंगली से किए हैं पर मेथी पट्टी नहीं लगाए हैं सर। अच्छा, हाँ, अभी पट्टी लगा लेना है, ठीक जी है। जी जी। क्या है कि हम चीजों को जब करेंगे तो कितना देर के लिए करेंगे, थोड़ी देर के हाँ। लिए, लेकिन सीड लगी रहेगी ना तो उसकी एनर्जी से वो हील होता रहेगा धीरे धीरे। ओके, थैंक यू सर। रोशनी जी। यस, गुड इवनिंग सर। सर हाँ, कैमरे में आइए। पूछना था कि जैसे यूट्रस में फाइब्रॉइड हो जाता है उसके लिए क्या सजेस्ट करा था आपने? एक्चुअली मैंने पहले भी क्लास अटेंड किया था बट वो रिकॉर्डिंग मुझसे खो गई थी, अच्छा, इसीलिए मैंने फिर से एक बार किया है जी। आपने एडवांस क्लास ज्वाइन किया है शायद? नहीं, एडवांस नहीं किया मैंने अच्छा, पहले भी आपका 3 डेज का किया था। अच्छा, तो आपने मुझे बताया था। अच्छा, अच्छा। देखिए, पीसीओडी के लिए जो है ना, हाथों में यहाँ पे 4 बिंदु हैं, एक यहाँ पे, एक इसके नीचे, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक इधर से और एक इधर से। ये 4 बिंदु के ऊपर ट्रीटमेंट देनी है। यहाँ पे मटर के दाने का इस्तेमाल करना है, राजमा लगाना है। नो डाउट इसके लिए डिटॉक्स आवश्यक है। और पीसीओडी का डिटॉक्स थोड़ा लंबा चलता है ना। 4-5 जूसेज का जो है कॉम्बिनेशन बना के आपको दिया जाएगा, जिसको रेगुलर आप प्रयोग करेंगे तो वो स्वतः हील हो जाएगी, ठीक है। फिलहाल आपको ये चीज करना है जो मैंने बताया, 4 बिंदु यहाँ पे मटर, यहाँ राजमा, ठीक है। नहीं, पीसीओडी नहीं है एक्चुअली, ओवरीज ठीक है, यूट्रस में फाइब्रॉइड है, रसौली है, गांठ बनी हुई है। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम रहता है तो उसी के लिए ये है, ठीक है। तो सेम ही रहेगा उसके लिए? हाँ, यही रहेगा सेम। अच्छा, आपने कलाई पर कुछ करेला ऐसा बताया था शायद लास्ट टाइम इसी जगह पे। कलाई पे जो आपने 4 बिंदु बताए उस पे शायद आपने करेले का वो प्रेशर बताया था इसमें। नहीं, आप जो है कॉपर वाली जेमी से भी प्रेशर दे सकते हैं ऐसे। अच्छा, ठीक है। ठीक है, जी, ठीक है, थैंक यू। रानी शर्मा, लखनऊ, अनम्यूट करिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मुझे फर्स्ट डे मेरी क्लास मिस हो गई थी बट कल मैंने अटेंड किया, बहुत अच्छा लगा। आपकी वॉइस मेरा ब्रेक हो रही है। बहुत ज्यादा मन था कि मैं आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, वीडियो ऑफ कर दिए। क्लियर है? हाँ, अभी क्लियर है। थैंक यू। कल मैंने क्लास आपकी ज्वाइन की, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरा ड्रीम था एक्यूप्रेशर पॉइंट को सीखना, क्योंकि मैं योगा ट्रेनर हूँ, मेरी क्लासेस चलती है, मेरा अपना एक योगा सेंटर है और मैं लोगों को वहाँ कोशिश करती हूँ ठीक करने की, आसनास और प्राणायाम विद मेडिटेशन। तो वहाँ पे ये मुझे इसकी एक कमी लगती है कि काश मैंने अगर सीख रखा होता, इसकी ट्रेनिंग ले रखी होती तो इससे भी मैं लोगों को हील कर सकती, उनको ठीक कर सकती। तो जैसे ही मैंने आपका देखा, मैंने ग्रुप ज्वाइन किया, मेरी क्लास मिस हो गई थोड़ा, मैं हॉस्पिटल गई थी उस दिन एक पेशेंट को लेकर के, उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। तो कल मैंने ज्वाइन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा कल भी मुझसे छूट गया है बट जितना मैंने सीखा आपसे मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं अभी, जैसे कि एक छोटा सा बच्चा है, उसके गले थोड़ा सा ब्रेक होती है, मीन्स जैसे कि ला को ना बोलना या फिर कोई भी वर्ड में, तो अभी वो 6 ईयर ओल्ड है, तो उसके लिए कोई प्रेशर पॉइंट है जो मैं दे सकती हूँ? वैसे तो मैं उसे उज्जाई ब्रीथ कराती हूँ, लेकिन क्योंकि वो भी टेक्निक को समझ नहीं पा रहे हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ कराने की, बट डेली टाइम मुझे भी नहीं होता क्योंकि अभी बच्चों की क्लासेस में लेती नहीं हूँ, अभी वो सिर्फ और सिर्फ जून में लेती हूँ। तो उसके लिए अगर कोई प्रेशर पॉइंट हो तो आप मुझे प्लीज बताने की लंग्स का 8वां नंबर बिंदु, ये देखिए यहाँ पर है, ठीक है। इस जगह पर यदि हमने ट्रीटमेंट दिया तो हकलाने और तुतलाने की समस्या जाएगी यहाँ से, ठीक है। जस्ट कुछ नहीं करना, अंगूठे को लगाना और स्टिमुलेट करना है इसको, ठीक है जी, स्टिमुलेट करना है, ठीक है। तो प्रेशर करना है इस पे? हाँ, प्रेशर करना है। क्या है, या फिर कोई दाने वगैरह लगा के कुछ नहीं कर सकते, केवल इस पे हाँ, प्रेशर वो तो जो बेसिक में मैंने बताया है उसको तो करना ही है ना। उसके अलावा मैंने बताया है ये बेसिक में क्या करना है, यहाँ पे मेथी की पट्टी का इस्तेमाल करना, जो मुंह वाला पॉइंट है उसके ऊपर जो है प्रेशर देना, बिंदु है ना, इसके ऊपर प्रेशर देना, यहाँ पे मेथी पट्टी इस्तेमाल करना, वो चीज करना है। इसके साथ में ये करना है, इसके साथ में ये करना है। टाइमिंग सर क्या रहेगा? हाँ, प्रेशर का टाइमिंग रहेगा 15 से 18 बार।
15 से ठीक है? 18 बार। हाँ, सर एक और सवाल है, गले में आवाज जैसे कि ये मुझे हुआ था, ये किस कारण हुआ था? एक्चुअली मैं एक क्लास होम ट्यूशन में लेने गई थी, पैरालाइज्ड थी वो। तो वहां पे मैंने क्या किया कि मैं पानी वैसे मोस्टली मैं कहीं का यूज नहीं करती हूँ, मैं अपना ही। उस दिन क्या गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो मुझे मैं 2 क्लासेस लेके गई थी, ये मेरी 3rd क्लास थी। तो वहां पे मुझे प्यास बहुत ज्यादा लगी। मैंने शीतली प्राणायाम करके कंट्रोल किया, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि उसे नीड थी मुझे वाटर की। तो मैंने वहां पे पानी मांगा, तो वो उन्होंने पानी दिया। मैंने जैसे ही उसको मुंह में लगाया तो वहां से स्मेल आई। मैंने कहा पानी कैसा है, बट मैं आधा ग्लास पी चुकी थी। तो बोले कि ये टंकी का पानी है। मैंने कहा आपने कब से नहीं वॉश कराया? बोले कि ये 2 ईयर हो गया। मैंने कहा आप ये पानी पीते भी हैं और खाने में यूज करते हैं? बोले हाँ। मैंने कहा ये आज के बाद मत करिएगा, आप अलग से रखिए, बर्तन रखिए, उसमें पानी भरिए और वो यूज करिए। टंकी का पानी आप नहाने में भी यूज करते हैं तो उसे कोशिश करें कि उसको 2 या 3 मंथ में उसको वॉश कराएं, उसको क्लीन कराएं, वरना यूज मत करिए, आप बीमारियां अपने घर लेके आ रहे हैं। मुझे डाउट हुआ कि मुझे उसकी वजह से ही मुझे थायराइड हुआ था, सॉरी टाइफाइड हुआ था, क्योंकि मैं कुछ और यूज नहीं करती हूँ। मुझे ट्विन बेबी बॉयज है, मेरी एक्सीडेंटल बॉडी है, मुझे आज तक कोई बीमारी नहीं हुई योगा की वजह से, क्योंकि प्रॉपर मेरा जो मैं मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ, खाने से लेकर के रूटीन मेरा रहता है, मेडिटेशन, प्राणायाम, योग, थेरेपी, सब कुछ तो मेंटेन रहता है, कुछ नहीं। मैंने सोचा मुझे ये टाइफाइड कैसे हो गया, तो फिर मुझे ये याद आया कि शायद मेरे पानी की वजह से हुआ है। लेकिन उसकी वजह टाइफाइड तो मैंने रिकवर कर लिया, मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, आयुर्वेद और प्राणायाम, योग से ही मैंने ठीक किया। एक्यूप्रेशर का मुझे खास नॉलेज नहीं था, तो मैंने नहीं किया। लेकिन मुझे गले में ये प्रॉब्लम हो गई कि मैं रात में सो जाती हूँ, सुबह उठते जैसे मैं सेशन के लिए जाती हूँ सेंटर, वैसे मेरा गला बैठ जाता है, अपने आप भारी हो जाता है। तो उस टाइम पे मैं कोशिश करती हूँ उसको, लेकिन वहां पे थोड़ा ऑकवर्ड लगता है कि ट्रेनर का ही गला बैठा हुआ है। तो वहां पे मैं क्या करती हूँ, ये पॉइंट मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे प्रेस करती थी और ऊंचाई ब्रीथ ले लेती थी, थोड़ा गला साफ होता था। मैंने मेथी का काढ़ा यूज किया, उसको मैं गार्गल करती थी, उससे क्या होता है तुरंत ठीक हो जाता है। ये रेमेडी बहुत अच्छी है, सबके लिए बहुत अच्छी है। कभी भी किसी का गला बैठता है, मेथी और सेंधा नमक का पानी बॉईल करना है और उससे गार्गल करना है 3 to 5 टाइम, और उसके बाद आपका गला सीरियसली 10 मिनट के बाद ओपन हो जाएगा। लेकिन ये टाइम क्या है कि टेम्पररी। रहता है, दूसरे दिन हो जाता है। जब तो जब किया उसी समय ठीक हुआ, बाद में फिर वो समस्या रह गई, है ना? जी तो उस समस्या से निजात पाने के लिए हमें एडवांस एक्यूप्रेशर के बिंदुओं का इस्तेमाल करना जी पड़ेगा, है ना? नहीं, तो एडवांस में आपका ज्वाइन करना चाहती हूँ, मैं करूंगी भी, रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, बट मुझे करना है इसको। थोड़ा अभी मैं लखनऊ में नहीं हूँ, मैं अभी थोड़ा सा दूर हूँ, तो लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, अगर मैं कर सकती हूँ तो जरूर मैं करूंगी। रजिस्ट्रेशन मैं आज ही कर लूंगी, क्योंकि मुझे ये करना ही है। सर एक और क्वेश्चन है मेरा कि जैसे शुगर के लिए कल मैंने आपसे पूछा था, ये सारी रेमेडीज 1 ईयर से चल रही हैं। जैसे कि ये ग्लास है, आपने विजय सार का ग्लास बोला था, इसका पानी भी मैंने दिया हुआ है। करेले का जूस, नीम की पत्तियां, आंवले का जूस, और इसके अलावा बहुत सारी उन्होंने आयुर्वेदिक मेडिसिन भी, लेकिन रीडिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, रीडिंग 380 420 ऐसे आता ही है, तो ये क्यों हो रहा है? देखना पड़ेगा उनकी टेंडेंसी ऐसी क्यों बनी हुई है। ठीक है, किसका है? बाकी आपका है? बॉडी में कोई सिम्टम्स ऐसे नहीं है कि आंखों से कम, धुंधला दिखना, 400 होने के बाद भी वीकनेस आना, चक्कर आना, ऐसा कुछ भी नहीं है। रूटीन बहुत अच्छा है, खाने से लेकर के सब पूरा रूटीन बहुत अच्छा है, हेल्दी रूटीन है। कोई बात नहीं, आप उसको डायग्नोस करिएगा, ठीक है? उनके हाथ जी से हैंड डायग्नोसिस के जो पॉइंट मैं बताऊंगा उससे डायग्नोस करना है और एक बार चेक करना है। यदि सिम्टम्स दिखता है पॉइंट के माध्यम से कि इनको डायबिटीज है, तो दैट मीन्स डायबिटीज है। यदि नहीं दिखता है, जो रीडिंग कुछ भी आए, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? ओके हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनकी मैंने डायबिटीज की दवा बंद करा दी और अभी सब कुछ जी खाते हैं, इवन जलेबी भी खाते हैं, यानी कुछ नहीं होता। और रीडिंग आती है 220 230 ऐसे, लेकिन कुछ नहीं जी होता, ठीक है? सर, मैं यहाँ भी मैं बोलना चाहूंगी, एक मेरे पास भी पेशेंट थे जिनका 450 शुगर रहता था, ब्लड प्रेशर हाई लेवल रहता था, और उनको नी प्रॉब्लम थी, नी प्रॉब्लम थी, और उनका वेट बहुत ज्यादा था। उन्होंने सिर्फ 6 मंथ की योगा क्लास ली, उनका आज वो छेने, रसगुल्ले, जलेबियां सब खा रही, आराम से ऐश कर रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये रूटीन की वजह से हुआ है, और उसमें मैंने उनको ऐड किया था सिर्फ एक चीज, सहजन का पत्ता, उसका काढ़ा, बस। बहुत अच्छा। तो सर ये जो आपने डायग्नोस के लिए बोला है शुगर के लिए, उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये इन पे भी काम नहीं कर रहा है, अच्छा, जो ये अच्छा। पेशेंट हाँ, है। अभी क्या है कि वो पूरे हाथों में जो बिंदु है ना, उससे डायग्नोस होगा।
सामने से जी पीछे से सब डायग्नोस करना पड़ेगा एक एक करके, उसके बाद पता चलेगा कि बीमारी का लेवल क्या है। लेवल पता करने से ही पता चल जाएगा आपका जो है डायबिटीज है या नहीं है। यदि पॉइंट जी। बता रहा है कि नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, रीडिंग कुछ भी आवे। ठीक है, तो क्या मैं कर सकती हूँ सर, हाँ हाँ कर सकते हैं डायग्नोस कर उसके, सकती हूँ? हाँ हाँ कर सकते हैं। उसके लिए पॉइंट का वो सब पढ़ना पड़ेगा ना आपको पहले। ठीक है, जी। हाँ तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? अभी क्लास स्टार्ट हो रही है कल से। ठीक है, उसमें आ जाइए, उसमें सीख लीजिएगा। जी। एक दिनों में बताने वाली चीज नहीं है, वो 3 दिनों में कवर होगी। ठीक है, 3 दिनों में कवर होगी। ठीक है, ओके ओके। जी ठीक जी है जी। नेक्स्ट। सर ये गले का जो मैंने बोला था इसके लिए क्या कर सकती हूँ, क्योंकि ये मेरा खुद का है। अभी तो मेरा ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप उसको अभी जो हल्का। है आप अभी जो है लगातार 7 दिनों तक मेथी की पट्टी का इस्तेमाल करिए, आपको बहुत अच्छा फायदा दिखेगा उसमें। ठीक है, कल इसके मैंने किया। अलावा जो है, हाँ इसके अलावा जो है और बाकी चीजें हैं वो मैं बताऊंगा क्लास में। ठीक है, जी जी जी। और सर एक है कि आवाज जैसे कि बहुत लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, कोई भी ब्रीदिंग आसना प्रॉब्लम, क्या होती है, सांसें बढ़ जाती हैं। कोई बात नहीं, उसके लिए जो चेस्ट वाली जो एरिया बताया है ना, कुछ नहीं जी करना, करेले जिमी से रोल करवाना है। ठीक है, और यदि क्रॉनिक डिजीज क्रॉनिक है तो एडवांस में जो जी। सीखेंगे वो अप्लाई कर दीजिएगा, चला जाएगा, नो ओ प्रॉब्लम। ठीक ओके है, ओके ओके। थैंक यू सो मच सर। अमित कुमार जी। हेलो सर, गुड हाँ इवनिंग। बोलिए बोलिए। मैं फिजियोथेरेपी स्टूडेंट हूँ, हाँ अभी सेकेंड ईयर में हूँ। अभी 6 मंथ पहले से हमको मतलब कि आँख से अचानक पानी आना, सर दर्द रहना, तो मैंने वहीं पे दिखाया था। तो उन्होंने मुझे एमआरआई करने के लिए बोला, ब्रेन का हाँ एमआरआई। हाँ तो जब मैंने एमआरआई कराया तो मुझे लो ग्रेड टेक्टाइल प्लेट ऑफ ग्लाइकेमो मतलब कि उसमें बताया गया, जिसमें हाँ उसके बाद सीएसएफ प्रेशर भी मेरा चेक किया गया। हाँ बट अभी तक दवा मैं खा रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी हमारे सिम्टम्स थे सब ऑफ है, बट स्वेलिंग अभी है। हाँ। तो उसके लिए सर क्या कर सकते स्वेलिंग हैं? के लिए क्या करना है, यही ना? हाँ, तो वो स्वेलिंग के लिए क्या? स्वेलिंग जो है हमारे सुपीरियर कुकलाई और इंफीरियर कुकलाई दोनों के बीच में है। कोई बात नहीं, अभी जो मैंने जिसमें मेथी से की पट्टी का इस्तेमाल बताया है ना यहाँ पे, उसका इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, और ओके। ब्रेन वाले एरिया पे यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ हल्के हाथों से प्रेशर देंगे। ठीक है, हल्के हाथों से प्रेशर देंगे, यहाँ पे मेथी पट्टी का इस्तेमाल करेंगे। किडनी के काढ़े का इस्तेमाल आप अवश्य करिएगा, यहाँ पे राजमा अवश्य लगाइएगा। ठीक है, ओके सर। ये कितने टाइम तक? ये दो तीन चीज करिए, उससे जो है कितने टाइम आराम हो तक सर? जाएगा। और इसके साथ में आपको अखरोट खाना है। अखरोट, ओके। समझ रहे हैं ना अखरोट? ओके सर, हाँ समझ रहे। हाँ अखरोट कौन सा, खड़ा वाला लाना है, खुद से उसको तोड़ना है और उससे निकाल के खाना है। ठीक है, ओके हाँ बाजार से टूटा हुआ उठा के मत ले आइएगा। ठीक है, ओके सर, बोल रहे हैं कि जो बताया है मेथी पट्टी लगाने के लिए कितने टाइम तक लगाने पड़ेंगे? सुबह लगाइए, दूसरे दिन सुबह खोलिए। ठीक है, ओके, हाँ तो उस पर प्रेस भी करना है? हाँ प्रेस करना, दिन भर में 4 से 5 बार प्रेस करना, एक बार में हम 15 से 18 बार प्रेस करेंगे। ठीक है, ओके, जो ब्रेन वाले जगह पे सर बताया है उस जगह पे कितना देर तक प्रेस करना है? बस 2 मिनट के लिए करना है इसको। ठीक है, 2 मिनट के लिए यूं करना है, प्रेशर देना है बस। ठीक ओके है, सर, थैंक यू सर। कृष्ण शर्मा जी। नमस्कार जी। हाँ बोलिए, नमस्कार। ये गले के थायराइड के लिए कुछ बता सकते हैं? गले के थायराइड के लिए अभी तो बताया था, गले से संबंधित समस्याओं के हम्म। लिए यदि किसी को थायराइड हो गई हो, उसके लिए हाँ जी। मेथी की पट्टी का इस्तेमाल अवश्य करना है। मेथी की पट्टी का इस्तेमाल अवश्य करना है। इसके साथ में यहाँ पे मेथी की पट्टी का इस्तेमाल किया, इसके साथ में क्या करेंगे, दूसरे अंगूठे में यहाँ पर, इस जगह पर, ये देखिए यहाँ पर यूं ठीक है रख जी। के, जिम्मी को रख के और प्रेशर देना है इस जगह पर। ठीक है, इस जगह पर, ठीक है जी। तो इससे आपका थायराइड कंट्रोल होगा। और इसके साथ में एक दवाई आती है आयुर्वेदिक मेडिसिन, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं बेहतर रिजल्ट के लिए। क्या नाम है जी? मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, नॉर्मल है, बहुत सस्ता है, मिल जाता है हर दवाई दुकान पे। ठीक है, काचना गुगुल हर जगह पे मिल जाता है। कोई आयुर्वेदिक कोई आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर होंगे तो उनको पता होगा। ठीक है, तो ठीक है सर। हाँ तो इसका इस्तेमाल करिए, और जो चीजें मैंने अभी बताई है आपके प्रेशर पॉइंट का, उसका इस्तेमाल करिए। ठीक है, नो डाउट ठीक है सर। हमारे शरीर में कोई भी
डिजीज यदि क्रॉनिक हो गया है, बहुत दिनों से है, तो उसको ठीक करने के लिए मैंने क्या बताया था, सभी बीमारी एक है, उसका कारण एक है, उसका ट्रीटमेंट भी एक ही है। तो उस ट्रीटमेंट को हम लोग को सीखना चाहिए कि वो क्या ट्रीटमेंट है जो जिससे हम अपनी बीमारियों को दूर करेंगे, मतलब दूर बॉडी करें। को डिटॉक्सिफाई करना, डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, इन चीजों को अभी ठीक हम है। लोग कल से शुरू होने वाले क्लास में सीखेंगे, एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है मंजू जी? थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। मंजू जी अनम्यूट करिए। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मेरे को बीपी है, 6 महीने से शुरू हुआ है, 59 एज है। हाँ, और पाइल्स की दिक्कत हो गई है 2-3 महीने से। अच्छा, हाँ, उन दोनों के लिए। और ये यूज कर सकते हैं क्या? ये भी मेरे पास पड़ा। हाँ। अच्छा, प्लास्टिक की है? हाँ, प्लास्टिक की है। हाँ, प्लास्टिक का ना इस्तेमाल करके हम लोग लकड़ी वाला इस्तेमाल करें तो बेहतर रहता है, क्योंकि लकड़ी वाला नेचुरल है, राइट? ठीक है। लकड़ी वाला नेचुरल है, इसलिए। ओके ओके। ठीक है। हाँ, बीपी का बताओ पॉइंट या पाइल्स हाँ, का। जस्ट मैं बता रहा हूँ। बीपी की प्रॉब्लम के लिए हर किसी को, अरे सभी लोग सुन लीजिएगा, जिनको भी बीपी की समस्या होती है, ठीक है, बीपी की जिनको भी समस्या होती है, डायबिटीज की जिनको भी समस्या होती है, उसके लिए ये बिंदु है। यहाँ पर हमने अंगुलियों को रखा और यूं करके प्रेशर देना है, यूं करके प्रेशर देना है। इसके लिए क्लिप भी आती है, जो मैं अभी देखने गया था, मिला नहीं। ठीक है, वो तो मैं दिखा देता है। इसके लिए क्लिप भी आती है जिसको हम लगा के रख सकते हैं, तो राइट बीपी हैंड, यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, हैंड कौन सा दोनों में से किसी भी हाथ में, ओके। दोनों में से किसी भी हाथ में। और इसके साथ में इस उंगली में, रिंग फिंगर में, यहाँ पर मेथी की पत्ती का इस्तेमाल करना, नीचे इस जगह पर। ठीक है? ये 2 काम करना है बीपी के लिए। और ब्लड प्रेशर का समस्या के लिए किडनी के काढ़े का इस्तेमाल अवश्य करें। बीपी जो है उससे कंट्रोल रहेगा, और किडनी की समस्याओं के चलते ही बीपी का समस्या आता है। और जो पाइल्स की समस्या है ना, वो भी उससे ठीक होगी। ठीक है, वो भी उससे ठीक होगी। दोनों, पाइल्स लो का कोई बीपी हो, हाई बीपी हो, डजंट मैटर, दोनों में हम इस बिंदु का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। फिरोज खान। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए। सर ये लकवा को कैसे ठीक करेंगे सर? लेफ्ट साइड में है। हाँ, लकवा को कैसे ठीक करेंगे? लकवा कोई छोटी मोटी बीमारी तो है नहीं। जी लकवा लकवा क्रोनिक डिजीज है। एडवांस एक्यूप्रेशर सीखिए और उसको ठीक करिए, ठीक हो जी जाएगा। जी। कल ठीक से है, क्लास चालू है सर? हाँ, कल से क्लास चालू है। जी जी, एडवांस मैं एक्यूप्रेशर बिल्कुल सीखिए। आऊंगा। लकवा का मैं स्पेशल प्रोटोकॉल बना के देता हूँ, जी बहुत ही मिरेकल रिजल्ट है लकवा का। ठीक है, जी, ठीक हो धन्यवाद जाएगा, सर। ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, डोंट वरी। मैं आपको ज्वाइन करता हूँ सर आज। थैंक यू। मुकेश कब से? सर नमस्कार। हाँ नमस्कार, बोलिए। आपकी वॉइस नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपकी। डॉक्टर ने फिर से बोलिए, क्या बोल रहे हैं? आपकी आवाज कट रही है। चक्कर आ रहे हैं मुझे, वर्टिगो प्रॉब्लम है, और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस बताया था डॉक्टर ने मुझे। हाँ हाँ, ठीक है। देखिए, अभी इसके लिए यहाँ पे मेथी पट्टी का इस्तेमाल करना। ठीक है, मेथी पट्टी का इस्तेमाल करना। और इसके साथ में हाथों के जहाँ पे ये अंगूठे का हड्डी इंड होता है, जस्ट उसके ऊपर में, यहाँ पर, इस जगह पर, यहाँ पर एडवांस प्रेशर का बिंदु है जिसको बोलते हैं स्ट्रोक। तो यहाँ पे प्रेशर देना, यहाँ पे प्रेशर देना। ठीक है, इन दोनों चीजों को करना है। इसके साथ में किडनी के काढ़े का इस्तेमाल अवश्य करना है, किडनी के काढ़े का इस्तेमाल अवश्य करना है। इन तीनों चीजों को आप करेंगे लगातार, तो इससे आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ओके। डॉक्टर संजना बहुत देर से हाथ ऊपर किए हुए हैं, मैं आपको अनम्यूट नहीं कर रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही, बोलिए। सर मैं ना एक स्पेशल चाइल्ड्स की मतलब डॉक्टर हूँ,
तो मेरे को उन बच्चों से रिलेटेड पूछना है, जैसे सीपी का केस है, सेरेब्रल पैल्सी, उन बच्चों को चलने में दिक्कत आती है, बैलेंस बनाने में दिक्कत आती है, तो बैलेंस से रिलेटेड कोई पॉइंट है? बॉडी बैलेंसिंग पॉइंट जो बताया है, इसको प्रयोग में लाइए, ठीक है। और सीपी के जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, सीपी के जितने भी बच्चे हैं उनको यहाँ पे मेथी पट्टी लगाना, यहाँ पे मटर लगाना, राजमा लगाना, ये सब चीज जरूर करिए, ठीक है। मेथी पत्ती कहाँ लगानी है? यहाँ पे इस जगह पर मेथी पट्टी, सर्वाइकल के एरिया में, और यहाँ हाँ। पे मटर लगाना, यहाँ पे राजमा लगाना, ये अवश्य करिए। और सीपी के केस में, एक इंपॉर्टेंट बिंदु में बता रहा हूँ, हर एक उंगली के टिप पे प्रेशर देना है। कितनी बार? तो एक जगह पे 15 से 18 बार, 15 से 18 बार, 15 से 18 बार, 15 से 18 बार, हर एक उंगली, 10 उंगलियों में, ठीक है। इस चीज को करिए। और सीपी को ठीक करने के लिए बहुत सारे एडवांस एक्यूप्रेशर के बिंदु हैं जो तुरंत तो नहीं बताया जा सकता, उसके लिए आपको एडवांस से आना पड़ेगा, ठीक है। तीन चीज मैं आप जुड़ जरूर गए? ज्वाइन। हाँ जी, ठीक है, आ जाइए। बाल झड़ने के लिए भी है, जैसे मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, तो उसके लिए कोई पॉइंट है? हाँ, उसके लिए भी है, हाँ ठीक जी, है। उसके लिए है 10-12 पॉइंट हैं, वो सभी का प्रोटोकॉल में बना के आप लोग को दूंगा। एलोपेशिया, ठीक है, उसके ऊपर यदि हम जो एलोपेशिया का जो प्रोटोकॉल है उसको यूज किया तो बाल झड़ने की जो समस्या है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, मैंने देखा है, ठीक है। ओके सर, जो ये सीपी के बच्चों का जो पॉइंट बताया है, ये दोनों हाथों में देने हैं कि एक ही हाथ में? दोनों में एक साथ देना है बच्चों को? दोनों। ओके, थोड़ा जैसे ये हाइट जाते हैं उसी अकॉर्डिंग उसी करेंगे, जैसे कई बच्चे हाइपर होते हैं। हाँ, तो पकड़ लेना है ना, हाथों के उंगलियों के टिप पे और पैरों की उंगलियों के टिप पे, दोनों में दे सकते हैं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर, मैं जरूर ज्वाइन करूंगी आपके। ओके, थैंक यू सर। मिलते हैं एडवांस क्लास में, आइए। हाँ जी, हाँ। रोशनी जी। यस सर, मुझे ऐसा पूछना था कि है ना, इसमें एक्यूप्रेशर में रिजल्ट है, क्योंकि डॉक्टर्स ने तो सर्जरी ही बोला है, तो कितना बड़ा फाइब्रॉइड ट्रीट हो सकता है, क्योंकि मेरा जो है वो 11 सेंटीमीटर है अभी। तो क्या कराना चाहते हैं आप? सर्जरी कराना चाहते हैं? नहीं कराना चाह रही हूँ, तो पर एक टाइम, मतलब कुछ अंदाजन ऐसा हो तो थोड़ा पेशेंस। आपकी ट्रीटमेंट क्यों है ना, जो हमारे बॉडी में जब क्रोनिक डिजीज हो जाता है तो थोड़ा समय लेता है ठीक होने में, लेकिन ठीक जरूर होता है, ठीक है। अच्छा, ठीक जरूर होता है, ऐसा नहीं कि ठीक नहीं होता है। ओके, तो इसमें रिजल्ट है, मतलब आपने हाँ, रिजल्ट है। देखा है? फाइब्राइड का रिजल्ट जो है हमारे पुराने स्टूडेंट दानीनाथ गोस्वामी ने लिया है, शायद यहाँ पे हैं। हाँ, दिख रहे हैं। अनम्यूट करिए दानीनाथ जी, बताइए थोड़ा फाइब्राइड का रिजल्ट आपको जो आया था। शायद वो ज्वाइन करके सो गए। जी नमस्कार सर। सो गए हैं क्या? नहीं सर। आपके पेशेंट का फाइब्राइड कितने दिन में ठीक हुआ था? क्या बोल रहे सर? आपके पेशेंट का फाइब्राइड कितने दिन में ठीक हुआ था? आवाज नहीं आ रही आपकी। सर हम भी नहीं समझ पा रहे हैं सर। आपके पेशेंट का जो यूट्रस में गांठ था वो कितने दिन में ठीक हुआ था? वो तो सर हुआ था ऐसे, वो बताया है, उसके में तो हम लोग को मेडिसिन दिए थे उसमें। तो 1 महीना में वो हो गया था सर। मेडिसिन और थेरेपी दोनों चली थी उसकी, राइट? जी सर। अच्छा, ठीक है, चलिए। कितना दिन? 1 महीना में? जी सर। अच्छा, ठीक है, चलिए। ये बहुत पुराने स्टूडेंट, हमारे फर्स्ट बैच के स्टूडेंट, और ये 1995 से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब आयुर्वेदिक दवाई देते हैं और थेरेपी करते हैं, और फिर बाद में इन्होंने मुझे ज्वाइन किया। कब? 2018 में। और अभी तक जो है हमारे साथ हैं, और जब भी मैं कुछ क्लास वगैरह देता हूँ तो आते हैं ये सीखने के लिए, अभी भी सीख रहे हैं। तो सर मेडिसिन भी बताएंगे आप फिर? हाँ, मेडिसिन भी बता देंगे, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। जी, ऋषभ जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर मुझे सर पार्किंसन से रिलेटेड पूछना था आपसे कि सर पार्किंसन के पेशेंट है तो सर उनको एक्यूप्रेशर के थ्रू कैसे ठीक कर सकते हैं? एकदम ठीक कर सकते हैं। कितना एज है उनका? सर एज 70 है। हाँ, तो ठीक कर सकते हैं। थोड़ा देखिए क्या है,
एज इफेक्ट भी रहता है, पार्किंसंस का जो समस्या है वो एज इफेक्ट भी रहता है, लेकिन नो डाउट हम आपके प्रेशर से उसको कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, तो पार्किंसंस के लिए जो है यहाँ पे मेथी पट्टी का जो बेसिक में मैंने जो सिखाया वो बता रहा हूँ, एडवांस वाला मैं बताऊंगा तभी समझ नहीं पाएंगे, आपकी बहुत सारे बिंदु हैं उसके। यहाँ पे मेथी पट्टी का इस्तेमाल अवश्य करना, यहाँ पे मटर लगाना, यहाँ पे राजमा लगाना, और इसके साथ में करेले जिमी से हाथों को अच्छे से रोल करना है, अच्छे से रोल करना है, और नॉर्मल जिमी जो है वुडन जिमी यहाँ पर इसको चलाना है ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके चलाना है, सभी उंगलियों के टिप पे, सभी उंगलियों के टिप पे यहाँ पे ऐसे करके प्रेशर देना है। ठीक है, तो कितना टाइम तक सर देंगे टिप पे प्रेशर? 15 से 18 बार एक उंगली में। अच्छा ठीक है, सर। और होल्ड, जस्ट दबाना है, होल्ड करना है, छोड़ना है, दबाना है, होल्ड करना है, छोड़ना है। ठीक है, यूं ना लगा के यूं यूं करने लगे, ऐसे नहीं, जस्ट रखना है, होल्ड करना है और छोड़ना है ऐसे। ठीक है, सर अगर मैं सोच रहा हूँ सर कि अगर आपके पास लाके दिखाना हो तो सर कोई चांस है आपके पास दिखाने का? आप कहाँ से हैं? सर वाराणसी। अच्छा, वाराणसी से। तो वाराणसी में हमारे हमारे स्टूडेंट हैं दीपचंद जायसवाल जी, उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, वो कर देंगे ट्रीटमेंट। ठीक है, सर उन्होंने कॉन्टेक्ट सीखा। नंबर सर उनका? हाँ, कांटेक्ट नंबर आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको दे दूंगा नंबर। ठीक है, ओके सर, ठीक है। हाँ, उनसे कांटेक्ट करिए, वो ट्रीटमेंट कर देंगे, इतना दूर आने का क्या आवश्यकता है। हाँ, कुछ जरूरत पड़ा तो मेरे से फोन करके पूछ लेंगे, मैं उनको बता दूंगा कि उन्होंने कोर्स किया है ना, तो उनको समझ में आ जाएगा, वो कर देंगे ट्रीटमेंट। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। जानवी चंद, जानवी चंद जी अनम्यूट करिए। यस सर, मैं ममता चांद बोल रही हूँ और जानवी का ये लैपटॉप लेके बैठी हूँ। अच्छा मेरी अच्छा, लड़की हाँ, है वो। अच्छा तो बोलिए। मैं एक तो रिक्वेस्ट कर रही थी कि ये घुटने का जो कॉन्डाइल फ्रैक्चर हुआ था ना, हाँ, उसमें पेन है, उसमें हम्म स्वेलिंग है, हम्म, तो आप गाइड कीजिए, मैं खुद का तो कर ही रही हूँ। और दूसरा मैंने 3 लोगों को ज्वाइन किया है आज, अच्छा, तो वो आपको और भी अमाउंट जाएगा बाद में। और वो ठीक ठीक, सरिता जोनल जो है ना मेरे हाँ, साथ में जो है, उनकी मम्मी को थोड़ी प्रॉब्लम है, वो हैंड रेज कर भी रही है, वो अभी मेरे पास नहीं है, अभी चली गई थी घर, तो मम्मी को अच्छा, दिखाना चाह रही, थोड़ा सा उसको जरूर गाइड कीजिएगा प्लीज, उनको जरूर जरूर जरूर, कोई ज्वाइन बात नहीं, कीजिएगा उसको। करता हूँ। हाँ व्हाट्सएप और कॉल में आके बता दीजिएगा, मैं बता हाँ दूंगा हाँ तो। हाँ हाँ, और मेरी बच्ची को वो मेंस्ट्रुएशन पेन होता है बहुत, उसके लिए भी आपसे बाद में पूछ लूंगी, कोई बात नहीं, आज टाइम हाँ, नहीं। ठीक है ठीक है, ठीक है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। वेलकम। अमित कुमार, सर को बात ही करना नहीं। नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए। सर मुझे वारकोसील की प्रॉब्लम है सर, उसकी वजह से बहुत सर पेन वगैरह होता रहता है, हार्डनेस और पेन जैसा लगता रहता है सर, अच्छा, आपको? लेफ्ट साइड में। जी सर। अच्छा, क्या काम करते हैं? सर जॉब तो स्टैंडिंग मेरी है, मॉल में जॉब करते हैं सर। अच्छा, खड़ा रहने वाला काम है। जी सर। हाँ, आपको समय समय पर अपने शरीर को डिटॉक्स करने की आवश्यकता है। यदि आपने समय समय पर डिटॉक्स किया तो इन सब समस्याओं से जी। बचे रहेंगे, क्योंकि आपका जो पोजीशन है हमेशा स्टैंडिंग में रहते हैं ना, तो ब्लड सर्कुलेशन का अच्छा। मामला है, ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाता अच्छे से, तो इसलिए आपको आपको अपने बॉडी को डिटॉक्स करना और ब्लड सर्कुलेशन, सर्कुलेटिव सिस्टम का इस्तेमाल करना, इन सब चीजों को करना पड़ेगा, जी तब जाके आप इन चीजों से निजात पा सकेंगे। आप कोई एक पॉइंट बता के मैं इसको ठीक नहीं करा सकता। ठीक है, सर जांच उसके लिए अल्ट्रासाउंड मैंने करवाया था, तो डॉक्टर ने 4 ग्रेड बताया था मेरे को फिर, कोई तो बात नहीं, उसके ठीक हो लिए सर्जरी वगैरह भी बताया था उन्होंने। एक एम्बुलाइजेशन बताया था जो पैर में कोई डाल के बोल रहे थे कि होगा, दूसरा ओपन सर्जरी बोले थे, कहते उसी से सही होगा। अभी सर्जरी करवाने की आवश्यकता है, ऐसे ठीक है। हाँ उन्होंने बोला था डॉक्टर ने, हाँ, लेकिन ऐसे मैं थोड़ा बहुत योगा करता हूँ, कीगल एक्सरसाइज वगैरह, तो उससे थोड़ा रिलीफ मुझको मिलता है सर। मिलेगा। ठीक है, हाँ योग, बाकी आयुर्वेदा और सर। नेचुरोपैथी तीनों का इस्तेमाल करना है, चला जाएगा। जी Don't worry। जी। ठीक है, आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको बता जी दूंगा, सर। उसको प्रोटोकॉल बता इसके दूंगा कैसे करना है, सो ठीक ठीक हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। नंदा राम चांदनी अनम्यूट करिए। हेलो सर। हाँ, बोलिए। सर मुझे ना डायबिटीज है और वेट है और नी पेन। अच्छा, इतना सारा चीज है। बहुत सालों से है।
कम से कम 10-15 साल से तो नी पेन हो रहा है, पर मैं चला रही हूँ क्योंकि मैं रेकी हीलर हूँ, तो थोड़ा बहुत अपने आप को करती रहती हूँ। अच्छा, और इसीलिए मैं योगा भी पहले तो कराती थी, अभी तो नहीं करा पा रही हूँ। योगा सीखा था, अभी मेरा ही वेट बढ़ गया है तो नीचे बैठ नहीं पाती हूँ। अच्छा अच्छा, नो प्रॉब्लम। मैंने जो किडनी के काढ़े का प्रयोग बताया है उसको करिए, और अपने शरीर को डिटॉक्स अवश्य कराना है। यदि आपने डिटॉक्स करना सीख लिया और समय से अपने शरीर को समय समय पर डिटॉक्स कर लिया, तो ये सब बीमारियां कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक हो जाएगी। क्यों? करती क्योंकि हूँ सर डिटॉक्स तो 15 दिन में, हफ्ते में 1-2 बार करती हूँ। क्या कभी चीज? बीटरूट से, कभी इससे कोकोनट वाटर या ऐशकार्ड जूस, डिफरेंट डिफरेंट वे में करती हूँ। बहुत कुछ सीखा है मैंने। सब लोग मुझे वही बोलते हैं, इतना सब कुछ सीखा है फिर भी ठीक नहीं हो रही हूँ। तो कोई ये बात कार्मिक है कि अकार्मिक है, सब लोग बोलते हैं आपका कर्म नहीं, है। कोई बात नहीं। अभी अभी क्या है कि आप नेचुरली जो आपको मिल रहा है उससे आप अपने बॉडी को डिटॉक्स करें। फ्रूट और वेजिटेबल का कॉम्बिनेशन बना के यदि हमने शरीर को दिया तो वो अच्छे से डिटॉक्स होता है। ठीक है, सभी चीजों का कॉम्बिनेशन बना के यदि हमने डिटॉक्स किया तो डिटॉक्स हो जाता है अच्छे से। और ऐसे यूं ही लिया तो डिटॉक्स तो होता है, लेकिन उस अनुसार नहीं हो पाएगा जिस अनुसार हम कॉम्बिनेशन बना के डिटॉक्स करेंगे। राइट? अभी एक 10 दिन का आयुर्वेदिक शिविर भी ज्वाइन किया था, उधर पूरा डिटॉक्स। 11 बजे ग्रीन जूस देते थे और वेजिटेबल और फ्रूट्स का, फिर दिन भर कुछ नहीं खाना, सलाद खाना, और रात में सिर्फ थोड़ा ये देते थे, तो वो भी किया मैंने काफी। और मैं ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक काफी घड़ी घड़ी 15 दिन जाके पंचकर्मा वगैरह कराती हूँ। पंचकर्मा और से लाभ नहीं हो रहा आपको? पंचकर्मा कराती हूँ, एनिमा करती हूँ, क्लीनिंग करती हूँ, वामन करती हूँ। फिर भी कुछ नहीं हो रहा? मतलब फायदा होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। हाँ, कुछ देर के लिए। पर 100 भी आती है, कभी 400 जाती है। अच्छा। और अभी वेट तो थोड़ा 10-12 किलो कम हुआ है, हम्म, पहले और ज्यादा था। ठीक है, कोई नहीं। आप जो है ना, आपका थोड़ा सा लंबा आपका लंबा। ये पट्टी किया मैंने, मेथी मेथी का वो आपने हम्म। बताया, हाँ नी हाँ पे। हाँ। और ये पहले एक्यूप्रेशर का भी 1 महीना कोर्स ले चुकी हूँ मैं, 8-10 साल पहले। अच्छा, तो फायदा होता है, बट फिर से मेरे को कुछ ना कुछ हो कोई बात जाता नहीं, कोई बात नहीं, चली जाएगी। क्या है ना कि मैंने क्या कहा कि जो चीजें जहां से आई है उधर ही से जाएगी। ठीक है, हम ये सब चीजें लाइफस्टाइल से आती है तो लाइफस्टाइल से ही जाएगी, तो सभी चीजों को देखना पड़ेगा। आप मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट होइएगा, मैं थोड़ा सा आपका एनर्जी को एनालाइज करूंगा और आपका लाइफस्टाइल भी देखूंगा क्या है कैसे है, है। और दीजिए ना, चीजों को उसके अनुसार प्रोटोकॉल बना के हम काम करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है? आपका नंबर दीजिए ना सर, यही जो ग्रुप में उसमें जो आपका हाँ नंबर है, हाँ हाँ, उसी में, ग्रुप में जो नंबर है उसी में। तो मैं मैसेज डालूंगी आपको इसमें ही। ठीक। और मैं ज्वाइन करूंगी मोस्टली कल। ठीक है। रजिस्ट्रेशन तो नहीं किया है क्योंकि रेकी का मेरा कोर्स और भी चालू था, तो वो भी वही टाइम हो रहा है, तो फिर भी मैं ट्राई करूंगी कैसे भी। आपका कल सुबह मैं रजिस्टर करती हूँ, आज किया नहीं है। ठीक ठीक है, कल मॉर्निंग में कर लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। बात करके थोड़ा रिलैक्सेशन मिला कि मेरा दुख मैं बता सकी आपको। नहीं, ठीक हो जाएंगे आप बहुत मैं जल्दी। ठीक। मैं आर्ट ऑफ लिविंग टीचर भी हूँ, मैं वो भी करती हूँ। आपको मालूम है आर्ट ऑफ लिविंग? हाँ, थोड़ा थोड़ा। श्री श्री रविशंकर जी का है ना। हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक है, थैंक बात यू। करते हैं। वेलकम वेलकम। जी, अनिल वादकर जी, और किन्हीं का सवाल रह गया? एक सवाल मैं और ले लेता हूँ, सुनील मृगल जी का। बाकी सवाल अब अभी नहीं लेंगे कि क्लास जो है बहुत लंबा हो चुका है। ठीक है, हेलो सर, चलिए बोलिए। मुझे ब्रेन स्ट्रोक का प्रॉब्लम आया था मुझे खुद को। हाँ हाँ मुझे सब कई कई शब्द बोलने में सब प्रॉब्लम आ रहा है। बात दूसरी बात, मुझे सुनने में और ज़रा काम कम हो रहे हैं, मुझे मतलब बोलने में आ रहा है, कम कम आ रहे हैं। कई कई शब्द अच्छा बोलने में समझने में प्रॉब्लम आ रहे हैं। अभी बोलने में भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, तो ऐसा कुछ हो अच्छा, रहा है। ब्रेन स्ट्रोक का मतलब प्रॉब्लम हाँ, है, मुझे 2 साल हो गए हैं। 2 साल। हम्म। ठीक है, बेसिक में जो मैंने बताया है, मेथी की पट्टी का इस्तेमाल। ठीक है, यहाँ पे मेथी की पट्टी का इस्तेमाल, यहाँ पे
यहाँ पे जिम्मी से हल्के हाथों से प्रेशर देना, ठीक है। यहाँ पे राजमा लगा देना, मटर लगा देना, और सभी उंगलियों के टिप पे प्रेशर देना है, सभी उंगलियों के टिप पे, ठीक है। इस चीज को करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। और इसके साथ में अखरोट का इस्तेमाल करना, कम से कम 1 या 2 अखरोट प्रतिदिन आप उसको खाइए, रोज खाइए, ठीक है। इससे आपको राहत मिलेगा, राइट। आराम हो जाता है, बहुत अच्छा। नहीं आराम होता है तो एडवांस के सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट का प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट चालू करिए, ठीक हो जाएंगे आप, ठीक है। सुनील मिर्गल जी। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, कान में ऐसे पानी गया ऐसे महसूस होता है मेरे। 2 चीज कर लीजिए। कान वाले जो बिंदु हैं उसके ऊपर प्रेशर देना, ठीक है। यहाँ पे मेथी पट्टी का इस्तेमाल करना। ये 2 काम कर लीजिए, ये दोनों से उसका समाधान मिल जाएगा आपको, राइट। और इसके साथ में ये मिडिल फिंगर के जो सेकंड पार्ट है ना, इसमें भी मेथी पट्टी लगा दीजिए। यहाँ पर 2 जगह पे मेथी पट्टी, और ये दोनों कान के एरिया पे प्रेशर। 3 हाँ, चीज लेकिन आपको। एक वजह से थोड़ा कम सुनाई देता है आवाज, ऐसे कान में ये हो गया ऐसे लग रहा है। कोई बात नहीं, आप इसको करिए, इससे लाभ मिलेगा। नहीं लाभ मिले फिर मेरे से कांटेक्ट करिए, ठीक है। तो सभी लोगों ने अंतिम समय तक सुना, समझा, और इस मिशन को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग किया। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों ने इस चिकित्सा को अच्छे से सीखा है। अच्छा, दीपचंद सर आए हैं क्या? हैंड रेज करिए, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। आप ही का नाम लिया जा रहा था अभी। अनम्यूट करिए दीपचंद सर। जी कर लिया, आ गया। हाँ आ गया। एक मैडम थी ना अभी, नंदा रामचंदानी मैम है क्या अभी? हाँ वो होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत कुछ जानती हैं लेकिन खुद को स्वस्थ नहीं रख पाई हैं। मैडम जी खुद बहुत कुछ जानती हैं, अच्छी बात है जानना, लेकिन आप डिटॉक्स के लिए कुछ और कर सकती हैं। लिविंग द फूड इज ऑटो डिटॉक्स बॉडी का होता है। अपने आप अगर खाना छोड़ दें आप, उसका विकल्प ढूंढें। आप जूस पे रहें, पानी पे रहें। आपने कुछ किया है मेरा ख्याल, आपने वो इंटरमीडिएट वो कर फास्टिंग के रही बारे है, में कर रही थी। हाँ वो चीज कर रही है। कर रही हैं लेकिन को फायदा नहीं हो रहा है मैम सर ना, मैम को। हाँ उनका जो है एनर्जी इनको एनालाइज दोबारा से जी, इनको फिर से अपनी एनर्जी को रिवाइव करना पड़ेगा। इसके लिए ये डिटॉक्स करें, बॉडी को अच्छे से करें। मास्टर डिटॉक्स करवाना होगा उनका। जी तभी हो मास्टर। पाएगा, क्योंकि चीजें घर कर गई हैं। मैम हीलिंग जानती हैं, सब कुछ जानती हैं, उन्होंने सब कुछ एनिमा भी लेती हैं। एनिमा में एक और मैम से कहना चाहूंगा, एनिमा का जो पोज बनाते हैं आप, जैसे एनिमा लेते हैं, एक आर्जा आता है मार्जरी आसन, उसमें उसमें लीजिए तो पानी जो एनिमा के थ्रू जाएगा वो छोटी आंत तक जाएगा, उससे जल्दी डिटॉक्स हो जाएगा बॉडी। सुन रही हैं मैडम जी आप? हाँ सुन रही हैं। ये इनको ज्यादा फायदा करेगा। सब कुछ ये जानने के बाद अगर हम खुद रोगी रहें तो अच्छी बात नहीं है। और एकदम अखंड प्रचंड प्रतिज्ञा करिए कि मुझे करना है तो करना है, हो जाएगा। ठीक ये होना डबल है, मैटर करना नहीं है, ठीक होना है। हो जाएगा। ठीक है, ठीक हो होना है। जाएगा। तो डॉक्टर का ये दीपचंद सर, प्रोसेस चेंज करें। दीपचंद सर वाराणसी से हैं और ये हमारे डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, ठीक है। ये सीख रहे हैं अभी पिछले 2 महीनों से, और इन्हीं का नंबर मैंने अभी जो है इन्हीं का नाम मैंने उनको लिया था। वाराणसी से कोई है ना जो बोल रहे थे कि कोई है यहाँ पे ट्रीटमेंट चाहिए, इन्हीं का नाम लिया था मैंने। इनको पार्किंसन था ना? हाँ पार्किंसन सर। तो आपके बारे में मैंने बताया, वो आएंगे आपके पास, ठीक है। मैं हूँ ग्रुप में हूँ, मैं इसमें इस ऑनलाइन क्लास में मैं हूँ 1 घंटे से। चलिए, आप सुन रहे होंगे। फिर पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगह पे, जैसे अभी अर्चना मैडम आई थी तो वो कहाँ पे हैं? तो अहमदाबाद में है, गुजरात में, ठीक है। उसी तरह से पूरे भारतवर्ष में अपने स्टूडेंट हैं, कहीं पे भी कुछ ऐसा उसके आसपास में कोई है और जिसको दिक्कत होती है तो नियर बाय कुछ दिन में हर शहरों में इलाज मिलने लगेगा आपके थ्रू। तो जहाँ पे हमारे स्टूडेंट हैं जिसके माध्यम से ट्रीटमेंट हो सकती है, मैं पेशेंट को वहाँ रिकमेंड कर देता हूँ भाई, ठीक है। सूरत में भी कोई नहीं है, ठीक है। रंजीता पटेल जी सूरत में, आप बन जाइए, आप सीख लीजिए, आप बन जाइए सूरत में, ठीक है। ठीक है।
तो सभी लोगों ने अच्छे से सुना, हमारा साथ दिया और इस मिशन को आगे बढ़ाने में सहयोग किया। इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग एडवांस में आइए, चीज़ों को अच्छे से सीखिए और अपने घर परिवार को स्वस्थ रखिए। अपने घर से जो एक बहुत बड़ी रकम निकल के हेल्थ में खर्चा होती है उसको बचाना है और सभी को स्वस्थ रहना है। ठीक है, हम दवाई खाने के लिए नहीं बने हैं, हम दवाई खाने के लिए नहीं बने हैं, हम प्रकृति द्वारा प्रदत्त भोजन खाने के लिए बने हैं। ठीक है, दवाई खाने के लिए नहीं बने। नोट डाउन, हम क्या खाते हैं तो प्रकृति द्वारा दी हुई खाद्य पदार्थ, ना कि ड्रग्स, ना कि दवाई। ठीक है, तो दवाइयों से बचने के लिए हमें अपने लाइफस्टाइल को जानने की जरूरत है। हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो, हम उसको पढ़ेंगे। इसके साथ में यदि कोई हमारा लाइफस्टाइल बिगड़ने के चलते कोई डिजीज हो गई है, उसको कैसे रिकवर करना है उसके बारे में सीखेंगे और सारी चीजों को सीखेंगे एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। तो सभी लोग आइए एडवांस में। मैं पेमेंट करने का, फी जमा करने का सारा लिंक वगैरह मैंने ग्रुप में ऑलरेडी दे रखा है, वहां से जाके आप लोग रजिस्ट्रेशन अपना करें और कल से शुरू होने वाले एडवांस क्लास में आप लोग ज्वाइन करें और चीजों को सीखें, अपने आप को स्वस्थ रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं कल शाम के 7 बजे क्लास में, एडवांस में कुछ नई चीजों को सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।